नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जानकारी रखते हैं तो आप ये जान रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के बीच जो है पिछले कुछ दशकों में संबंध बेहतर होता चला जा रहा है। 90 के दशक से ही संबंध में सुधार देखा गया और जब यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा बने उस वक्त से संबंध में काफी मधुरता देखा गया। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उनका संबंध डोनाल्ड ट्रंप से हो या अभी के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, काफी मित्रतापूर्ण संबंध है। तो इसका प्रभाव क्या हुआ है? भारत और यूएसए के संबंध भी बेहतर हुआ है। एक पक्ष यहां यह भी है कि चीन के प्रभाव को यदि अमेरिका को कम करना है तो भारत को साथ लेकर के जरूर चलेगा। तो ये तो हो गया संबंध बेहतर होने की बात। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि यूएसए के द्वारा कुछ टीका टिप्पणी भारत को लेकर के लगातार किया जा रहा है। आप यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर नजर रख रहे हैं, पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो पिछले 5-6 महीने में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक तो खालिस्तान वाला मुद्दा है, उसको लेकर के और कई रिपोर्ट प्रकाशित होते रहते हैं जो भारत की स्थिति को कहीं ना कहीं कमतर दिखाने की कोशिश करता रहा है। यह मसला जो है फिर से एक बार चर्चा में आ गया है और इस बार भारत ने यहां पर कड़ी आपत्ति जताई है अमेरिका को लेकर के। मसला क्या है? दरअसल ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया गया है यूएसए के द्वारा और उसमें भारत की स्थिति को काफी दयनीय दिखाया गया है। कहा यह गया है कि भारत में मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हो रहा है और भारत सरकार पर यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी पर सीधे सीधे आरोप लगाया गया है। भारत को लेकर के कश्मीर की बात की गई है, मणिपुर हिंसा को लेकर के बात की गई है, पत्रकारों पर जो अत्याचार हो रहे हैं इसको लेकर की बात की गई है और भी कई तरह के जो है तर्क इसमें शामिल किए गए हैं। हालांकि इसको लेकर के भारत सरकार ने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि यह जो पूरा रिपोर्ट है, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट जो आया है, यह पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। इस रिपोर्ट की उन्होंने निंदा की है और इसको खारिज कर दिया। कहा कि यह रिपोर्ट जो पूरी तरह से जारी किया गया है, दरअसल यह रिपोर्ट जो है भारत की स्थिति को समझ ही नहीं रहा है, एक तरफा रिपोर्ट है और कोशिश यह किया गया है कि भारत को नीचा दिखाया जाए किसी न किसी माध्यम से और इस वजह से यह रिपोर्ट जारी किया गया है, यानी कि पूरी तरह से उन्होंने खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने यह कहा है कि जो अमेरिकी सरकार है विभिन्न मुद्दों पर हम उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा कई और देशों को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। एक जानकारी मैं बताऊं तो तकरीबन 200 देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है, यानी कि 200 देशों में क्या स्थिति है उन बातों को शामिल किया गया है। तकरीबन जो है 7 बिंदु पर इस पर चर्चा किया गया है। अगर जैसे हम देख लेते हैं भारत के आसपास के देशों की स्थिति देखें तो चीन को लेकर के भी बात किया गया है। चीन में किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है उस पर अत्याचार हो रहा है, वह भी इसमें चर्चा में लाया गया है। म्यांमार को लेकर के बात किया गया है। अब म्यांमार को क्या लेकर के बात किया गया है, तो आप जानते हैं म्यांमार में एक प्रांत है रखाइन प्रांत में रोहिंग्या व्यक्ति रहते थे, जो रोहिंग्या वहां मुसलमान हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के लोगों से उनका टकरार हुआ और फिर उन्हें विस्थापित होकर के घर छोड़ करके भागना पड़ा। वो शरणार्थी हैं, भारत में, बांग्लादेश में है और भी कई पड़ोसी देशों में है। तो इसलिए म्यांमार की भी चर्चा किया गया है। ईरान को लेकर के चर्चा किया गया है। ईरान और यूएसए का तकरार जो है वह जग जाहिर है, ठीक है, और हाल ही में ईरान ने इजराइल पे हमला कर दिया है, तो ईरान की भी चर्चा किया गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान का चर्चा किया गया है। एक वक्त अफगानिस्तान में यूएसए की आर्मी हुआ करती थी और जैसे ही यूएसए की आर्मी वहां से बाहर निकलती है, सत्ता पर जो तालिबान का कब्जा हो जाता है, गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो सत्ता में आए लोग चुने होते हैं उनको बाहर करके तालिबान ने कब्जा कर लिया और तालिबान जो है एक रेडिकल आप कह सकते हैं सोसाइटी है, ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी सोच जो है वह पुरानी सभ्यता वाली सोच है, 14वीं सदी वाली, कि महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और इसको लेकर के महिलाओं के ऊपर जो वहां पर नियंत्रण किया गया है, हिंसा किया जा रहा है, कह सकते हैं भेदभावपूर्ण जो व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर के भी इस रिपोर्ट में चर्चा किया गया। इजराइल को भी लेकर के चर्चा किया गया है और इजराइल और हमास की जो तकरार है वह बताया गया है। रूस को लेकर के चर्चा किया गया है। रूस की जो बात कही गई है उसमें जो यूक्रेन पर युद्ध थोपने का आरोप लगाया गया है, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो उसकी भी निंदा की गई है। इसके अलावा कई और देश हैं, जैसे कि ब्राजील की चर्चा की गई है, बेलारूस की चर्चा की गई है और युगांडा की चर्चा की गई है। अब युगांडा क्यों चर्चा में है, देखिए इसका जो दिलचस्प वाक्य है, युगांडा में दरअसल क्या हुआ है,
होमोसेक्सुअल यानी कि समलैंगिक के विरुद्ध कानून पास हुआ है। अब जहां एक तरफ पूरी दुनिया जो है उदारवाद की तरफ चल रही है, व्यक्तिवाद की प्राथमिकता दी जा रही है, मानवतावाद को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि इंडिविजुअल की जो फिलॉसफी है, उसके जो विचार है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। आज तो पूरी दुनिया में यही हो रही है। भारतीय कानून भी देख रहे हैं समलैंगिकता को लेकर के लगातार उदार होती जा रही है। एलजीबीटीक्यू समुदाय की बात मैं कर रहा हूं। तो ये उगांडा में भी यह कोशिश किया गया, बहुत सारे सिविल सोसाइटी थे, वहाँ के एनजीओज थे, समाज सुधारक थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वहाँ पर यह देखा गया कि वह समाज जो है 21वीं सदी में ना जाकर के 14वीं सदी में जीना चाह रहा है और समलैंगिकता के विरुद्ध, होमोसेक्सुअलिटी के विरुद्ध वहाँ पर कानून बनाया गया और इसको अपराध घोषित कर दिया गया। तो इस बात को लेकर के भी चर्चा किया गया है, निंदा किया गया है इस मानवाधिकार रिपोर्ट में। तो ये बातें तो यहाँ पर निकल के आ गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ये देखिए, जैसा मैंने कहा था कि 7 आधार बनाए गए हैं, ये सभी देशों के लिए। मैंने कहा 200 कंट्री पर ये काम किया गया है, तो उन सभी देशों के आधार पर ये बात की गई। अब ये 7 जो आधार बनाए गए हैं, इसमें बहुत सारी बातें की गई है कि व्यक्तिगत गरिमा का हनन किया जा रहा है व्यक्ति का, ठीक है, यानी कि व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। जो व्यक्ति सरकार की आलोचना कर रहे हैं उस पर किसी न किसी माध्यम से उस पर दबाव बनाया जा रहा है और उस पर उसे जेल में डाला जा रहा है। इसके अलावा सिविल लिबर्टी की बात की गई है, पॉलिटिकल प्रेशर देने की बात की गई है कि जो सरकार के विपक्ष में लोग बोल रहे हैं, सरकार उस पर जो है दंडात्मक कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। और यह भी कहा गया है कि विभिन्न देशों में सरकार में बहुत अधिक करप्शन है। इसके अलावा वर्कर्स के राइट्स क्या हो सकते हैं, जो मतलब कामगार लोग हैं, कानून उनको क्या अधिकार दे रही है किस देश में, इन सब मामलों को लेकर के भी विस्तार से इसमें चर्चा किया गया है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे तो सिविल सोसाइटीज को लेकर के भी चर्चा किया गया है कि एनजीओ जो हैं और खास करके नेशनल या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, वो जो काम कर रहे हैं या वे जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, उस पर क्या दबाव सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, विभिन्न देशों के सरकार के द्वारा। भारत को लेकर के क्या बात किया गया है, अब यहां पर हम ये समझ लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं पिछले साल जो है मणिपुर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ और कुकी और मैतेई समुदाय, जो वहां के जनजातीय समुदाय हैं, दोनों ही आपस में भिड़ गए, ठीक है। और ये झड़प जो है काफी हिंसक झड़प हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण रहा भारत के लिए। सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, मणिपुर सरकार प्रशासन ने भी वहां पूरी तरह से कोशिश किया, लेकिन यह जो हिंसात्मक गतिविधि है वो लगातार बढ़ता रहा और इस हिंसा में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 175 लोग मारे गए, 60,000 से अधिक लोग जो है वह विस्थापित हुए हैं। अभी भी आप वहां देख रहे हैं लगातार जो है कुछ न कुछ हिंसात्मक गतिविधि हो रहा है, यानी कि पूरी तरह से मामला जो है शांति व्यवस्था कायम नहीं हुआ। तो इस रिपोर्ट में यहां पर मणिपुर को लेकर के बात किया गया है और मणिपुर में जो मैतेई और कुकी समुदाय हैं उनके बीच जो निर्जातीय संघर्ष हुआ है, जातीय हिंसा हुई है, उसको लेकर के चर्चा किया गया। भारत की स्थिति को दिखाने के लिए 6 प्रमुख भागों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कश्मीर की भी चर्चा की गई है। अब भारत की जो 6 प्रमुख स्थिति है, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। पहला हिस्सा कहा गया है नागरिकों के आजादी के हनन का जिक्र। अब नागरिकों के आजादी का हनन का जिक्र जो किया गया है, तो कहा गया है कि इसमें हत्याएं कराई गई है, टारगेट किलिंग का आरोप लगाया गया है और यह कहा गया है कि ये सब चीजें जो हुआ है वह गैर कानूनी तरीके से हुआ है। इसके अलावा न्यायिक हिरासत में बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई है, मृत्यु हो गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का नाम जो है विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा यह कहा गया है पत्रकारों को लेकर के कि पत्रकारों पर लगातार सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, ये भारत को लेकर के मैं कह रहा हूं। इसके अलावा आप जानते होंगे कि एक घटना हुआ था 31 जुलाई को कि ट्रेन में एक पुलिसकर्मी जो है, कुछ व्यक्ति थे उसके नाम पूछ करके और उसको गोली मार रहा था, है ना, यानी कि नाम देकर के, धर्म देकर के, इसकी भी निंदा वहां पर की गई है। कश्मीर के कुपवारा जिले में 2022 में अब्दुल राशिद डार नाम का एक शख्स जिसको हिरासत में ले लिया गया था और उसके परिवार का आरोप है कि हिरासत में ही उसकी मौत हो गई, तो यह भी यहां पर शामिल किया गया है। दूसरा हिस्सा जो है वो मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर के बात किया गया। अब देखिए, मौलिक अधिकार के हनन की जब बात की जाएगी तो हमारा संविधान जो है मौलिक अधिकार की जिक्र करता है। संविधान का भाग 3 अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर के और आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को देता है। बहुत सारे निवासियों को भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। अब यहां पर प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यही आरोप लगाया गया है कि बहुत सारे सोशल वर्कर्स जो है, एनजीओ हैं, पत्रकार हैं, इनकी बात को दबाने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और
यहाँ पर कई रिपोर्ट को लेकर के भी कहा गया है कि कई रिपोर्ट इस तरह की चीजें बता रही है, जिसको भी इसमें मेंशन किया गया है। यह भी बताया गया है कि किस तरह से बीबीसी के जो दिल्ली स्थित दफ्तर है या मुंबई स्थित दफ्तर है उस पर कैसे छापा किया गया, या अन्य और भी न्यूज एजेंसी है उस सब पर किस तरह से दबाया गया। यानी कि कुल मिलाकर के सरकार जो है सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, यह बात जो है ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2023 यूएसए का बता रहा है। तीसरा हिस्सा क्या है, देखिए तीसरा हिस्सा यह है कि राजनीतिक प्रोसेस जो है उसमें हिस्सा लेने से लोगों को रोक दिया गया, जबकि लोगों का यह अधिकार है। यहां पर कहा गया कि कथित रूप से विपक्ष पर कार्रवाई की गई है कई ऐसे मामलों में, और यहां पर एक बात का खास करके जिक्र किया गया है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उन पर कहा गया कि इनकी सांसदी जाने का, आपको ध्यान होगा इनकी सांसदी जाने का जिक्र किया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इनकी सांसदी वापस कर दी गई। उसमें पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव में हिंसा हुआ था जिसमें 52 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इस बात का भी इसमें जिक्र किया गया। चौथा हिस्सा मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नमेंट में करप्शन को लेकर के बात किया गया कि सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार शामिल है, यानी कि आम नागरिक जो है उनका काम नहीं सही से हो पा रहा है, पारदर्शिता नहीं है और वो काम करा रहे हैं तो फिर उसके लिए उन्हें पेमेंट करना पड़ रहा है, इसको लेकर के भी बातें किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो को जून 2021 से अब तक 169 भ्रष्टाचार के मामले देखे गए हैं देश में, वह भी इसमें आधार बनाया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर पांचवा हिस्सा बताया गया है उसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं के खिलाफ जो सरकारी काम किए गए हैं उस बात को लेकर के कहा गया, और कहा गया कि सरकार ने तकरीबन 1827 एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, ये आप न्यूज में देखे भी होंगे। अब यह आरोप लगाया है कि ये एनजीओ ऐसे एनजीओ हैं जो कि सरकार के खिलाफ बातें करते थे, यानी कि सरकार की जो मुहिम है, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो नीति है उससे असहमति जताने वाले एनजीओ पे सरकार ने एक्शन लिया और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, ये रिपोर्ट में ये बात कहा गया है। छठा हिस्सा कहता है भेदभाव और समाज की ज्यादतियों को लेकर के बात किया गया है। भेदभावपूर्ण अगर स्थिति को देखेंगे तो इसमें कई घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से बिल्गिश बानो वाले मामले में जो व्यक्ति उनका सामूहिक दुष्कर्म किया था उन सभी को किस हिसाब से वहां पर सरकार ने उनकी पैरवी की और उनको छुड़ा ले गया। तो ये सब चीजें जो है विस्तार से इसमें चर्चा किया गया, भारत के लिए आधार बनाया गया है। अब भारत सरकार की प्रतिक्रिया, पहले ही मैंने कहा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट जो है भारत के प्रति भेदभावपूर्ण नजरिए से बनाया गया है, भारत की स्थिति को कमतर दिखाने की कोशिश किया गया है। और दूसरी बात, भारत की जो स्थिति है, भारत का जो सामाजिक आधार है, भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा है, इसको सही से नहीं समझा गया है और इसको ना समझते हुए अपने ही सोच में रह करके कहते हैं कि अपने हिसाब से चीजों को इसमें ढाला गया है। तो ऐसा कहते हुए भारत सरकार ने पूरी तरह से विदेश मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। हालांकि एक बात समझ लीजिए, इस रिपोर्ट पर अभी भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की पूरी जो आप कह सकते हैं टिप्पणी वह आना बाकी है, क्योंकि ये साधारण मामला नहीं है। मानवाधिकार रिपोर्ट अगर आया है और उसमें भारत को इस तरह से दिखाया गया है, 6 हिस्से भारत के लिए बताए गए हैं, भारत का 2 संवेदनशील राज्य की बातें की गई है जिसमें कश्मीर और मणिपुर है, तो जाहिर सी बात है वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश तो की गई है। तो भारत सरकार ठीक से इसका जवाब देगी। फिलहाल तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी बात कह दी है, लेकिन सरकार की तरफ से ऑफिशियली जानकारी आना निश्चित तौर पर अभी इसका इंतजार है और संभव है कि भारत सरकार जल्द ही इसका जवाब भी दे दे। ठीक है, तो ये बातें कही गई है और भारत ने यह भी कहा है कि अमेरिका के साथ वो लगातार चर्चा कर रहा है और लगातार इन बातों को करते हुए स्थिति को संभाल लिया जाएगा। अमेरिका के द्वारा भी ये कहा गया है कि अमेरिका और भारत एक बहुत अच्छा व्यापारिक पार्टनर है, आप ये कह सकते हैं। और ये कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के जो हैं व्यापारिक रिश्ते वह बेहतर हुए हैं और यूरोप के साथ भी आप जानते हैं भारत का रिश्ता बेहतर हुआ, ये भी इस रिपोर्ट में ये सब चीज़ें कहा गया है। अब मानवाधिकार और उससे जुड़ी संस्थाओं पर एक नज़र डालते हैं। मानवाधिकार की शुरुआत की बात कहाँ से की गई? अच्छा, सबसे पहले समझ लेते हैं कि मानवाधिकार होता क्या है। जैसे यहाँ शब्द पे ही ध्यान दीजिए, मानवाधिकार यानी कि मानव का अधिकार, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट मैंने कहा ना, तो ह्यूमन राइट यानी कि मनुष्य के कुछ अधिकार हैं। अब मनुष्य के क्या अधिकार हैं? कुछ अधिकार तो देखिए प्राकृतिक तौर पर ही हैं, जैसे कि आपको सांस लेने का अधिकार है, आप भोजन करते हैं, ये सब जो है प्राकृतिक अधिकार है। लेकिन मनुष्य सिर्फ इतना ही तो नहीं है, मनुष्य को एक गरिमामयी जीवन चाहिए और गरिमामयी जीवन के लिए क्या है? अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि वह कहीं भी काम करना चाहे, ठीक है, अपनी जीवन किस हिसाब से जीना चाहे। तो इसीलिए आप देखते हैं संविधान के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात की गई है।
जीवन का अधिकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट लगातार उसकी व्याख्या करके उसमें विस्तार भी कर रही है। तो इस तरह की चीजें भारत के संविधान के द्वारा किया गया, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा। कुल मिलाकर यह है कि मनुष्य को गर्मामयी जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार जो है उसे मानवाधिकार कहा गया है। यहां इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को मंजूरी दी गई थी। ये पॉइंट्स आपके लिए, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट यहां से प्रीलिम्स के लिहाज से नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की शुरुआत वर्ष 1950 में की गई। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यानी कि पूर्ववर्ती नाम इसका क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, इसका गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। ये जो वर्ड है ना, इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वर्ड जो है प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। आप पूरा पढ़ के जाएंगे, रिपोर्ट वगैरह सब जान गए, करंट अफेयर्स करते रहे और यहां से प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो वर्ड है कि क्या है, एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी संगठन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहां है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भारत की जरा स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। भारत में मानवाधिकार को लेकर के भारतीय संविधान में मानवाधिकार को शामिल किया गया। भारतीय संविधान में मानवाधिकार को कहां पर शामिल किया गया है, अगर मुख्य रूप से देखें तो संविधान के भाग 3 की अगर हम बात करते हैं, भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, मूल अधिकार दिए गए हैं। आप आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक अगर जाएंगे तो इसमें आपको अधिकार ही अधिकार मिलेंगे नागरिकों के। इसके अलावा एक और भाग है, देखिए भाग 4। भाग 4 क्या है, डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है, बाध्यकारी नहीं है राज्य के लिए, लेकिन राज्य से यह उम्मीद किया जाता है कि राज्य कैसी होगी, वेलफेयर स्टेट होगी, कल्याणकारी राज्य होगी, है ना। तो कल्याणकारी राज्य होगी तो राज्य के पास जब संसाधन हो जाएगा तो राज्य जो ये डीपीएसपी में जितनी बातें की गई है वह नागरिकों के लिए व्यवस्था करेगी। और ये जो है भाग 3 फंडामेंटल राइट, यह जो है बाध्यकारी है स्टेट के लिए, स्टेट को यह करना ही पड़ेगा नागरिकों के लिए, यहां हनन नहीं कर सकती है, नहीं तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं अपील करने के लिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को ही मानव अधिकार से संबंधित प्रावधान माना गया है। ये बातें हमने कर ली है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है, जो एक स्वायत्त विधिक निकाय है। ध्यान देना है, इस शब्द को फिर से समझ लीजिए। इस पॉइंट को यहां से तो मैंने बता दिया, अब इस पॉइंट को आप अलग से नोट कर लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है अगर आंसर राइटिंग वगैरह लिखना हो कहीं पर। और अब जैसे कि इंडियन सोसाइटी पेपर 1 में है आपका, पेपर 2 में सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस आपका आ जाता है जिसमें गुड गवर्नेंस वगैरह आप पढ़ते होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे पेपर 4 में एथिक्स में, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में, एसे राइटिंग में, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे पॉइंट अगर आप शामिल कर देंगे ना तो आपके आंसर की जो क्वालिटी है वह बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यहाँ इसको नोट कीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है, जो एक स्वायत्त विधिक निकाय है। ठीक है, ऑटोनोमस इसको कह सकते हैं आप। इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को किया गया और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब इस पर एक प्रश्न है और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। आप जानते हैं मैं जवाब नहीं देता हूं, जवाब आपको देना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग, मैं देखता हूं हर लेक्चर में आप अच्छा जवाब देते हैं और तर्क के साथ जवाब देते हैं कि जवाब होना क्या चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी देखिए, यह प्रश्न बाहर से नहीं है, दरअसल इसी लेक्चर से है। तो यदि कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा तो क्या करना है, वीडियो में फिर से पीछे जाना है, देख लेना है इसको। मानवाधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ध्यान देना है इस शब्द पे, असत्य कथन। यहां पर 4 कथन दिया गया है। वर्ष 1948 में वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की शुरुआत हुई थी, तो यहां पर कीवर्ड जो है आपके ईयर को देखना है। वर्ष 1950 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की शुरुआत की गई। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया है, ध्यान देना है, हमने चर्चा किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद विश्व भर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी संगठन है। यह विश्व भर की बात की गई है, जाहिर सी बात है संयुक्त राष्ट्र की जैसे ही चर्चा आ जाएगा। तो अब आपको देखना है कि 4 यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है, कोई एक असत्य कथन का चयन कीजिए। कथनों में से असत्य कथन यानी कि जो गलत हो जाएगा उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और ये लॉजिक भी दीजिए कि कोई गलत स्टेटमेंट है तो वह गलत क्यों है, बाकी अगर सही है तो सही क्यों है। ठीक है, और दूसरी बात, आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए
कि ये जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2023 यूएसए के द्वारा प्रकाशित हुआ है, क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों पर यह प्रभाव डालेगा? क्या भारत और अमेरिका का रिश्ता इस वक्त इस मुकाम पर है कि यहां से रिश्ता बिगड़ जाए, क्योंकि चीन को यहां एडवांटेज मिल सकता है। दुनिया भर में देख रहे हैं आप, युद्ध चला हुआ है, चाहे वो रूस यूक्रेन को लेकर के हो, आप इजराइल हमास को देख सकते हैं, ईरान उसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो अगर भारत और अमेरिका में भी तकरार हो जाएगा तो स्थिति तो बहुत बुरी हो जाएगी। तो इस बात को लेकर के आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या पता आपका सुझाव भारत सरकार तक पहुंच जाए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।